वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉय कहता है उस दिन के बाद मिंग मुझे अवॉइड करने लगा। मैंने सोचा मिंग को पता चल गया है कि मैं वो पुराना जॉय हूँ, पर आखिर में वो मेरी बैग को किसी और की रिप्लेसमेंट ही समझता है, हमेशा की तरह। जॉय स्टंट करता है। टॉन्ग कहता है ये ठीक नहीं है, दोबारा करो। जॉय सोचता है मेरी लाइफ बिल्कुल पहले जैसी है, जिनकी वजह से मेरी मौत हुई वो मुझे अपना गुस्सा निकालने वाला कूड़ा समझते हैं। जॉय वो सीन दोबारा करता है जिससे उसे काफ़ी चोट लग जाती है। रूम में बैठकर वो दवाई लगाता है अपनी गर्दन पर। तभी मिंग आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। जॉय कहता है मैं टीम की वैन में चला जाऊँगा। मिंग कहता है मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। वो साथ में घर आते हैं। मिंग जॉय की माँ से बात करने लगता है। तभी मिंग की नज़र फोटोज़ पर जाती है। माँ कहती है तब जॉय 4 या 5 साल का होगा। मिंग कहता है तब जॉय कैसा था? माँ कहती है बहुत ही ज़िद्दी था, पर अब वो ऐसा नहीं है। मिंग कहता है तो वो पैदल कैसे गया? माँ कहती है पता नहीं, पर जब से वो कोमा से जागा है वो बहुत ही अच्छे से रहता है, जैसे वो कोई और इंसान हो। तभी जॉय कहता है आपको दवाई लेने जाना है। माँ जाती हैं। जॉय कहता है लगता है तुम मेरी स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। मिंग कहता है पर लगता है तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते। जॉय कहता है तुम चाहते क्या हो मुझसे? मिंग कहता है तुम्हें कैसे पता था कि वो सीन टॉन्ग ने खुद नहीं किया था? जॉय कहता है मुझे नहीं पता था। मिंग कहता है जिसका नाम तुम्हारे जैसा था उसने वो सीन किया था। तुम्हारा फिगर उसके जैसा है, सेम जगह पर तुम लोग काम करते थे, और जिस दिन वो गायब हुआ था उसी दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। क्या ये सब कोइंसिडेंस है? जॉय कहता है मुझे नहीं पता, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम सोचते हो कि वो और मैं एक ही इंसान है? मिंग घर से बाहर जाकर जिम से बात करता है और कहता है कि मैं डिटेक्टिव से मिलने नहीं जा रहा, मैं किसी और से बात करने जा रहा हूँ। वुड और सोल डिटेक्टिव से बात करते हैं। वो कहता है कि चोर जॉय को जानता होगा शायद। वुड सोल को कहता है तुमने बस चोर को देखा है, फुटेज अच्छे से देखना। वहीं मिंग बाबाजी से मिलने जाता है और कहता है कि मैं किसी से मिला जो बिल्कुल जॉय की तरह लगता है, इतना कि मुझे लगता है। तभी बाबाजी कहते हैं कि शायद वो दोनों सेम इंसान है। मिंग कहता है पर ये कैसे पॉसिबल है, आपने तो कहा था। बाबाजी कहते हैं जॉय मरा भी नहीं है पर वो जिंदा भी नहीं है। मिंग कहता है तो मुझे बताइए वो कहाँ है? बाबाजी कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, पर पहले तुम्हें मेरे साथ ध्यान लगाना होगा। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ पर चलना तुम्हें खुद है। मिंग कहता है अगर आपको नहीं पता तो मुझे मत बताइए, मैं खुद पता लगा लूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वट और सोल सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। डिटेक्टिव एक लड़के को देखकर कहता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। वट सोल से पूछता है। सोल चोर के बारे में सोचने लगता है और फिर जॉय के बारे में सोचता है और कहता है नहीं ये चोर नहीं है, उसने ये कपड़े नहीं पहने थे। पर वट को सोल पर डाउट होता है। वहीं जॉय माँ के साथ हॉस्पिटल में होता है। वट वहाँ आता है और वो कॉर्नर में जाकर बात करते हैं। वट कहता है बहुत ही र्यूमर्स हैं तुम्हारे बारे में कि तुम और मिंग बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। जॉय कहता है ये सब पैसों की वजह से मैं कर रहा हूँ। वट कहता है और भी बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं, जैसे तुम्हें पता था कि जोजो की वाइफ बहुत ही अच्छी कुक है और तुमने उसे कहा कि ये मैंने तुम्हें बताया, पर मैंने तो तुम्हें ये सब कुछ कहा ही नहीं था, तो तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे सच बताओ, तुम हो कौन? तभी जॉय को मिंग की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से जाता है। आगे हम देखते हैं कि सोल डांस कर रहा होता है। वट उससे बात करने आता है और कहता है कि तुमने देखा था सीसीटीवी में कौन था, राइट? सोल कहता है मैंने नहीं देखा था। वट कहता है झूठ मत बोलो, जिसे तुमने देखा था वो जॉय है, राइट? दूसरी ओर जॉय मिंग के घर जाता है। मिंग कहता है मेरे लिए खाना बनाओ। जॉय खाना बनाने लगता है। मिंग उसे देखकर पुराने जॉय को याद करता है और नूडल्स खाने लगता है। जॉय नहा रहा होता है। मिंग आकर साथ में नहाने लगता है और कहता है तुम सच में हो कौन? जॉय कहता है मैंने बताया तो था। मिंग कहता है तुम उसके जैसे क्यों हो? मैं और नहीं सह सकता, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सच बताओ। जॉय कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं वो हूँ क्या तुम यकीन करोगे? ये कैसे मुमकिन है? वो मर चुका है। मिंग कहता है वो मरा नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। जॉय वहाँ से चला जाता है। मिंग रोने लग जाता है। अगले दिन मिंग बाबाजी से जाकर कहता है कि अगर मैं ध्यान लगाऊंगा तो आप मुझे बता दोगे कि वो कहाँ है। वहीं जॉय अपने माँ बाप की कब्र पर आकर उनसे बात करता है और कहता है कि वैसे तो मैं आपके पास होता, पर पता नहीं मेरी आत्मा इस बॉडी में कैसे आ गई, पर मैं जिंदा हूँ। तभी वट आकर कहता है तुम जॉय हो सच में। और वो जॉय को मुक्का मारकर कहता है मैंने कहा था मत जाओ, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जॉय सॉरी कहता है। वट कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और वो जॉय को हग करता है और वो जाकर पार्टी करने लगते हैं। वट कहता है तुमने तब क्यों नहीं बताया जब तुम हॉस्पिटल में थे? जॉय कहता है चलो ट्राई करते हैं, मैं जॉय हूँ, आपका भाई हूँ।
मैं इस शरीर में अटक गया हूँ, मेरा यकीन करो। वट कहता है कौन पागल होगा ये बिलीव करेगा। जॉय कहता है इसलिए तो मैंने नहीं बताया था। वट कहता है पता नहीं किसने तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी लिखी है, पहले जैसा सब हो रहा है। जॉय कहता है शायद मैंने पिछले जन्म की सज़ा अभी पूरी नहीं हुई, और वो चीयर्स करते हैं। जॉय कहता है मेरा मन अभी भी अपनी पुरानी बॉडी में जाने का है। वट कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ही मूवीज़ देख ली हैं। सोल जॉय को घर छोड़ने आता है। सोल कहता है क्या मैं तुम्हारे माँ से मिल सकता हूँ, और वो घर चले जाते हैं। माँ सोल के साथ सेल्फी लेती है। माँ सोल की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है म्यूज़िक वीडियो देखते हुए। बाहर निकलकर सोल कहता है कि मैं आपका सारा कर्ज उतार देता हूँ। जॉय कहता है मैं खुद संभाल लूँगा। सोल कहता है यहाँ अभी भी मिंग के लिए फीलिंग्स हैं। जॉय कहता है मेरी पुरानी बॉडी के साथ मेरी फीलिंग्स भी मर गई हैं, मैं दोबारा रिस्क नहीं लूँगा। सोल जॉय को हक करता है। आगे हम देखते हैं कि मिंग ध्यान लगाकर बैठा होता है। सब कुछ पीछे की ओर जाता है जब उसने जॉय को पहली बार देखा था, जब उसने जॉय का नाम पहली बार सुना था। नए जॉय के साथ बिताए पल जो उसे पुराने जॉय की याद दिलाते थे, और वो जाग जाता है। बाबा जी कहते हैं सवालों के जवाब मिल गए। मिंग कहता है नहीं, सवाल और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बाबा जी कहते हैं जवाब क्लियर हैं, तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मिंग कहता है पर उन जवाबों पर यकीन करना मुश्किल है। बाबा जी कहते हैं कभी कभी हम आँखों से नहीं देख सकते। मिंग कहता है तो मैं अब क्या करूँ। बाबा जी कहते हैं ये खुद से पूछो। वहीं जॉय माँ के साथ हॉस्पिटल में होता है। माँ कहते हैं सोल अच्छा लड़का है, लगता है उसे तुम अच्छे लगते हो। जॉय कहता है मेरे पास टाइम नहीं है किसी और की देखभाल करने के लिए। माँ कहती है जैसे तुम चाहो तुम किसी को भी डेट कर सकते हो। तभी जॉय को मिंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जल्दी आओ यहाँ पर। जॉय मिंग के घर जाता है। एक लड़का कहता है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैं माइक हूँ, मिंग का भाई। जॉय कहता है क्या बात है। माइक कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता था, जिसकी वजह से मेरा भाई ध्यान लगा रहा है। जॉय कहता है क्या मतलब। माइक कहता है तुम्हारा नाम क्या है। जॉय अपना नाम बताता है। माइक कहता है तो इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। जॉय कहता है मैं तो बस टॉय हूँ तुम्हारे भाई के लिए, जिससे के साथ वो खेलता है जब वो लोनली होता है। माइक कहता है टॉय के लिए 5 मिलियन और घर ज़्यादा महंगा नहीं है। जॉय कहता है तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात है, पर इससे मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बदल गई। और चिंता मत करो, 1 साल बाद मैं तुम्हारे भाई से मिलने कभी नहीं आऊँगा। माइक कहता है मैं यकीन कैसे करूँ तुम वादा निभाओगे। जॉय कहता है तुम जैसे लोगों के लिए एक स्टंटमैन को गायब करना इतना मुश्किल नहीं है, राइट। तुम अपने भाई के बारे में सोचो, वो मुझे जाने देगा या नहीं। तभी मिंग वहाँ आकर माइक को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉय जाने लगता है पर मिंग उसे रोककर कहता है मेरे साथ चलो, और वो जॉय को कार चलाने को कहता है। रेड लाइट होने पर मिंग कहता है एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। वो जॉय को पुराने घर में लेकर आता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ऊपर जाकर मिंग अचानक से जॉय को किस करने लग जाता है, और वो पहली हुई किस के बारे में सोचने लगते हैं। किस करते हुए वो रूम में चले जाते हैं। बाद में वो बात करते हैं। मिंग कहता है जॉय के घर में चोर घुस गया था पर कोई नुकसान नहीं हुआ, और चाबी के बारे में बस मुझे, सोल और तुम्हें पता है ना जॉय। जॉय कहता तुम कब ये मजाक करना बंद करोगे, मैं जॉय नहीं हूँ। मिंग कहता वो मरा नहीं है, ना ही जिंदा है, क्योंकि वो किसी और की बॉडी में है। जॉय कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। मिंग कहता है तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारी बॉडी ने सच कहा है, सिर्फ तुम अकेले हो जो चीखते हो जब हम कुछ ऐसा करते हैं। जॉय खुद को शीशे में देखता है। तभी मिंग को कॉल आती है। मिंग कहता है क्या है। सामने वाला कहता है कि हमने जॉय को ढूंढ लिया है। मिंग कहता है तुम श्योर हो। वो कहता है हाँ। मिंग जॉय को कहता है कि उन्होंने जॉय को ढूंढ लिया है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।